प्रक्रिया जो है वो खत्म हो चुकी है और भारी तादाद में वोटर्स ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। मैं उन तमाम वोटर्स को शुक्रिया कहना चाहूंगा, उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन्होंने जमहूरियत के इस प्रोसेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको भी मैं शुक्रिया कहूंगा जो हमारे साथ दिन रात चलते रहे और जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की, जिसकी वजह से एक भारी पैमाने के ऊपर पोलिंग हो पाई। इसके लिए मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन ये इलेक्शन तो कुछ अलग रही पहले से। जिस तरीके से यहां पैसे का और शराब का इस्तेमाल हुआ, आज तक मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, इतनी शराब बांटी गई, ना तो हमने कभी ऐसा पहले कभी देखा और ना ही कभी ऐसा देखा कि शराब बांटने वालों को खुली छूट दी गई हो। के हजार बॉटल्स एक साथ ट्रांसपोर्ट होती थी और के हजार बॉटल्स जो हैं वो पकड़ी भी गई, लेकिन जिन लोगों ने वो सप्लाई की थी उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। चिनैनी में शराब की बोतलें हजारों की तादाद में पकड़ी गई, रामनगर में पकड़ी गई, उधमपुर में पकड़ी गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस संदर्भ में जो इलेक्शन के इंचार्ज थे उनकी तरफ से नहीं हुई। उनको खुली छूट दे रखी थी। चिनैनी में तो ये कहा जा रहा है कि पुलिस की गाड़ियां स्कॉट कर रही थी शराब की जो गाड़ियों को, और उनके माध्यम से ही जो है शराब सप्लाई हो रही थी। ये आम चर्चा का विषय बना हुआ है। भारी पैमाने के ऊपर करप्ट प्रैक्टिसेस हुई, जिस तरीके से साड़ियां लोगों को बांटी गई, सूट बांटे गए, छतरियां बांटी गई और दूसरा सामान बांटा गया, और करोड़ों रुपया एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। ना केवल पैसा और शराब का इस्तेमाल हुआ, ना केवल दूसरी करप्ट प्रैक्टिसेस की गई, बल्कि गुंडागर्दी का इस्तेमाल, माफिया का इस्तेमाल, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, और भद्दी भद्दी गालियां आपने भी सुनी होंगी सबने, जो बीजेपी के लोगों ने निकाली। मुझे बहुत हैरानगी हुई। नरेंद्र मोदी जी, आप तो कहते हैं महिलाओं का सम्मान करना है, तो आपकी पार्टी के नेता यहां क्या करते रहे? जिस तरीके से अश्लील बातें महिलाओं को कही गई, बीजेपी के नेता है जिन्होंने ये खुलेआम धमकाया और वायरल हुआ उनका ऑडियो कि जो मोदी को वोट नहीं देगा, भाजपा को वोट नहीं देगा, उनकी माता बहनों को सेक्सुअली असॉल्ट करेगा वो और उसके साथी। इंतहा हो गई, ऑडियो वायरल हो रही है, इलेक्शन अथॉरिटीज को भेजी गई, पुलिस को भेजी गई, लेकिन वो शख्स आज भी खुलेआम घूम रहा है और बात कही है। ये तो मैं कहता हूं कि कोई भी आदमी सुन ही नहीं सकता है। कहां है मोदी जी? आप ऐसे लोगों को भर्ती किया हुआ है आप लोगों ने पार्टी में, और पुलिस उनको शेल्टर दे रही है आज तक। जल्द से जल्द उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माता बहनों के साथ इस किस्म की अश्लील भाषा का प्रयोग करता रहा वो, और इस किस्म की धमकी देता रहा। इसी तरीके से एक हिस्ट्री शीटर है यानी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसने लोगों को धमकाया, हमारे लोगों को धमकाया, बार बार धमकाया, गालियां दी टेलीफोन के ऊपर। हमने एसएचओ को बताया, वो कहने लगा ये हिस्ट्री शीटर है, इसको मैं पूछता हूं। कोई नहीं पूछा गया, और वो शख्स पिस्टल लेके हमारे लोगों को दिखाता है, पिस्टल दिखाता है इलेक्शन के दौरान। कहां है पुलिस? कहां है इलेक्शन डिपार्टमेंट के वो अधिकारी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और छाती ठोक के कहते हैं कि कोई ऐसी वारदात नहीं होगी?